नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू सॉरी टीवी। आज का दिन इंडिया के लिए काफ़ी स्पेशल हो चुका है क्योंकि आज के दिन भारत के जम्मू एंड कश्मीर क्षेत्र में 5.9 मिलियन टन्स का लिथियम का जो रिजर्व है वो फाउंड किया जा चुका है। ज्योग्राफिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा ये फाउंड किया गया है जम्मू एंड कश्मीर में, और ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है भारत के लिए आज का दिन सुनहरा दिन है क्योंकि ये इतना बड़ा रिजर्व दुनिया में इससे ज़्यादा केवल और केवल जो देश है वो चिले के पास है, उसके बाद किसी के पास नहीं है। और सेकेंड नंबर पर भारत आता है जिसके पास 5.9 मिलियन टन्स का जो आप कहिए रिजर्व है वो मिल चुका है जम्मू एंड कश्मीर में। आप देख सकते हैं ज्योग्राफिकल सर्वे ऑफ इंडिया का जो जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है, उन्होंने अभी तुरंत बताया है ये कि चिली के पास 8 मिलियन टन्स का भंडार है, उसके बाद इंडिया 5.9 मिलियन टन्स का, ऑस्ट्रेलिया उसके बाद आता है 2.7 मिलियन टन का रिजर्व, उसके बाद अर्जेंटीना 2 मिलियन का, उसके बाद चाइना 1 मिलियन का। यानी कि हम चाइना से 5 गुना से 6 गुना हम उससे ज़्यादा आगे बढ़ चुके हैं और हमारे पास लगभग 6 मिलियन टन्स का रिजर्व लिथियम का पड़ा है। और रिजर्व आज के दिनों में लिथियम का केवल और केवल भारत से ऊपर चिली के पास है। तो हम लोग अर्जेंटीना से आज से कुछ दिन पहले आपने सुना होगा कि अर्जेंटीना से भारत जो है वो लिथियम के लिए टाई अप किया था, क्योंकि लिथियम जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है उसका किसी भी कंट्री के इकोनॉमी में, चाहे वो किसी भी देश से हो। क्योंकि भारत में तो ज़्यादातर मैन्युफैक्चरिंग अभी बढ़ चुका है, इसलिए लिथियम आयन बैटरीज का काफ़ी ज़्यादा उपयोग हो गया है। दुनिया में जो भी देश हैं वो डीजल और पेट्रोल के अलावा अगर चाहते हैं कि रिन्यूएबल एनर्जी उसके बाद कोई चीज़ चले तो लिथियम के बैटरी से चले, क्योंकि इसमें जो पॉल्यूशन रहता है उसका भी बहुत बड़ा क्रिटिकल रोल रहता है। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा दुनिया के जो कंट्रीज़ हैं वो ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं जो लिथियम आयन का जो रिसर्च है उस और खोज में सबसे ज़्यादा खर्च कर रहे हैं। हाल ही के दिनों में जो अमेरिका है एक कंपनी को $2 बिलियन का जो पैकेज दिया था कि आप लिथियम से संबंधित जो भी जो रिसर्च है वो कीजिए। तो आप देख सकते हैं कि भारत दुनिया में दूसरा सबसे ज़्यादा जो लिथियम का रिजर्व है वो बन चुका है भारत। तो इससे बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस भारत की दुनिया में तो बढ़ी ही है, साथ ही साथ भारत के जो मार्केट हैं वहाँ भी इंडिया के लिए एक जैकपॉट की तरह काम करेगा। और ये चमत्कार ही है दोस्तों कि भारत में ये मिल चुका है। तो जम्मू एंड कश्मीर में जो ये मिला है दोस्तों, ये किस जगह पे आता है, तो जो दोस्तों ये जो है वो सलाल हईमाना जो एरिया है रियासी डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू कश्मीर का, वहाँ पे मिला है। तो 5.9 मिलियन टन्स का ये जो रिजर्व है वो मिला है। दोस्तों भूलिएगा नहीं, जो जम्मू एंड कश्मीर था वो कुछ दिनों पहले दोस्तों भारत से बिल्कुल थोड़े से अलग मतलब लेवल में कहिए था, क्योंकि उस समय आर्टिकल 370 था, 35 ए था, ये सब था, जिसके कारण से भारत वहाँ डायरेक्टली उतना ज़्यादा रिसर्च और जो भी कंपनीज़ हैं हमारे यहाँ का चाहे दुनिया का वो नहीं जा सकता था, जिसके कारण वहाँ इन्वेस्टमेंट नहीं होता था और जो भी चीज़ें थी वहाँ उसको हम लोग बाहर की तरफ नहीं निकाल सकते थे। इससे पहले आप लोगों ने सुना होगा कि भारत में एक और जगह मिला था लिथियम का जो रिजर्व है वो, लेकिन वो उतना ज़्यादा खास मायनों में था नहीं। लेकिन आप भूलिएगा नहीं कि भारतीय जनता पार्टी ने आया था 2014 के बाद से, और 370 का मुद्दा सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। यकीन मानिए दोस्तों कि आज अगर भारत 370 और 35 ए नहीं हटाया होता तो क्या ये संभव था जम्मू एंड कश्मीर में? ये संभव नहीं हो सकता था। इसके अलावा भी अगर देखें तो भारत के जो सैनिक हैं उनको उसको अभी काफ़ी ज़्यादा वहाँ पर फोर्स करना पड़ेगा, क्योंकि अभी के टाइम में क्या है कि भारत बहुत ज़्यादा इससे खुश है, लेकिन सबसे ज़्यादा दुनिया में कोई अगर देश दुखी है तो वो दो देश जरूर रहेंगे दोस्तों। एक तो हमारा पड़ोसी पाकिस्तान और दूसरा चाइना, क्योंकि चाइना के पास भी 1 मिलियन टन्स का रिजर्व है लिथियम का और पाकिस्तान के पास तो है ही नहीं। क्या कहूँ, अब कुछ है ही नहीं तो क्या। उसके बाद भारत तो 6 मिलियन टन्स का जो रिजर्व है वो फाउंड कर चुका है फाइनली। तो पाकिस्तान को इससे काफ़ी ज़्यादा दुख हुआ है और सुन के वो लोग सो तो नहीं पाएंगे। तो अब पाकिस्तान ये प्रिपेयर कर रहा होगा कि हाँ टेररिस्ट अटैक यहाँ पे करवाया जाए, जो हाँ ये पॉसिबल हो सकता है दोस्तों कि आप आने वाले समय में सुन सकते हैं कि पाकिस्तान के द्वारा एक बड़ा स्ट्राइक किया गया है आतंकवादियों के द्वारा उस जिले में जम्मू एंड कश्मीर में, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा भारत के लिए बहुत ज़्यादा गर्व का दिन है, लेकिन पाकिस्तान के लिए आज के टाइम में ये चीज़ें काफ़ी ज़्यादा नाखुश करने वाली है। एक तो इकोनॉमिकल प्रॉब्लम है कंट्री में, और दूसरा उसके बाद इस तरह का मेगा जैकपॉट इंडिया के हाथ लगा है। अगर यह इसके बाद आप देख सकते हैं कि जो पाकिस्तान का जो ये बात है 370 पे वो और ज़्यादा गरमाने वाला है, और दुनिया के अलग अलग स्टेजों में पाकिस्तान इसको लेकर और भी ज़्यादा बढ़ चढ़ कर पेश करने वाला है 370 और 35 को, क्योंकि भारत को बहुत बड़ा जैकपॉट मिल चुका है जम्मू एंड कश्मीर में।
तो ये तो हो गया दोस्तों कि 370 हटा 2019 में। तो 2019 में 370 हटने के बाद काफ़ी ज़्यादा रिसर्च हुआ और हमारे फाइनली जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने 5.9 टन्स का जो लिथियम है उसका जो सोर्स है वो फाइंड कर चुका है। नाउ अब बात करते हैं कि जो लिथियम होता है इसका काम क्या है। बेसिकली फाइनली इसका जो काम है वो जो बैटरीज होता है उसको बनाने में होता है और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि आज के दिनों में इलेक्ट्रिकल व्हीकल उसके बाद बैटरीज वाले व्हीकल जो है काफ़ी ज़्यादा डिमांड में है। और भारत में 13 से 14 लाख का आंकड़ा है जो लोग इलेक्ट्रिकल या बैटरीज वाले बाइक या कार का यूज़ कर रहे हैं, जो इंडिया में इसको लगभग लगभग मेरे हिसाब से 1.5 से 2 करोड़ लोगों तक इसको पहुंचाना बहुत ज़रूरी है इमिडिएटली। क्योंकि ज़्यादा अगर हम लोग पॉल्यूशन को कंट्रोल करना चाहते हैं तो ये ज़्यादा बहुत बड़ा सेक्टर काम आने वाला है। और आप देखिएगा कि कुछ दिनों में भारत में जो मोबाइल का मैन्युफैक्चरिंग है, चाहे वो लैपटॉप का हो चाहे वो किसी भी चीज़ का हो जिसमें बैटरीज का काम आता है, उसका जो कॉस्ट है काफ़ी ज़्यादा कम होने वाला है। और ऊपर से सेमीकंडक्टर का फैक्ट्री यहाँ लग चुका है जिससे काफ़ी ज़्यादा प्राइस गिरने वाली है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि भारत यहाँ 5.9 मिलियन टन्स का रिजर्व लिथियम का खोज चुका है, जिसके कारण भारत में ये चीज़ें सस्ती होने वाली है। और ये सस्ती होगी तो भारत के मार्केट में, इससे भारत के मार्केट के नहीं दुनिया के मार्केट को फ़ायदा हो सकता है, जहाँ से हम ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट चीज़ों को कर सकते हैं। तो ये था अभी का कि जो लिथियम आयन बैटरी है उसका यूज़ हम कहाँ कर सकते हैं। उसके अलावा ये तो भारत के इतिहास में पहली बार था कि ये 5.9 मिलियन टन्स का रिजर्व मिला है। उसके बाद अगर बात करें तो यहाँ जो 5.9 मिलियन का रिजर्व मिला है इसमें काफ़ी डिफरेंट टाइप्स हो G3 G2 ये सब बनाया गया है, ये सब है। बाकी जो अलग अलग क्षेत्रों के लिए अलग अलग जो डिपार्टमेंट उसको दे दिया गया है। तो ये था हमारा। और इसके बाद अगर आप देखें तो 2019 में जो नोबेल प्राइज़ दिया गया था केमिस्ट्री में, जो एक थे ब्रिटिश, अमेरिका और जापानीज, ये 3 साइंटिस्ट थे। इनको स्पेशली इसीलिए दिया गया था क्योंकि लिथियम आयन बैटरी के क्षेत्र में काफ़ी ज़्यादा रिसर्च किए थे और एक टॉप क्लास लिथियम आयन बैटरीज का निर्माण किया था। ऐसा नहीं है कि हम लोग 2019 के पहले करते नहीं थे, बिल्कुल करते थे, लेकिन जो टॉप क्लास बैटरीज है जिसका पावर ज़्यादा जनरेट होता था वो 2019 के बाद इन्होंने रिसर्च किया था और दुनिया को दिया था। ये 3 साइंटिस्ट थे, आप देख सकते हैं। तो नोबेल प्राइज़ 2019 में केमिस्ट्री में दिया गया था लिथियम आयन बैटरी के लिए। तो जान सकते हैं कि कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये लिथियम आयन बैटरीज हो जाता है इंडिया के लिए। और ये इंडिया के लिए तो हुआ ही, साथ ही दुनिया के लिए, दुनिया के अलग अलग देशों के लिए, जो जैसे कि अफ्रीका के लिए, एशिया में बहुत सारे ऐसे कंट्री, उसके लिए काफ़ी ज़्यादा मायनों में भारत अब ज़्यादा इंडिपेंडेंस होते जा रहा है और दुनिया में ये भारत को सुपर पावर बनने से एक कदम आगे की ओर ले जा रहा है। तो आप देख सकते हैं कि जो लिथियम का यूज़ हो गया बस में, कार्स में, लैपटॉप्स में, मोबाइल्स में, टॉर्च लाइट में, जितने भी तरह के बैटरीज हैं उसमें आपका उपयोग मिलेगा ये लिथियम आयन बैटरीज का। तो ये काफ़ी ज़्यादा क्रिटिकल हो जाता है देशों के लिए। और उसके बाद ये आप देख सकते हैं कि केंद्र सरकार ने उस समय 370 को हटाया था और ये भारत के इतिहास में कितना बड़ा रिजर्व मिला है भारत को, जो भारत को बिलियंस ऑफ डॉलर्स का जो रेवेन्यू है इससे जनरेट होगा और ज़्यादा से ज़्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बचेगी। साथ ही बात कर लेते हैं जम्मू एंड कश्मीर के, जहां मिला है। तो आप देखेंगे कि साल भर, 1 साल या 2 सालों के अंदर जम्मू एंड कश्मीर का जहां पे मिला है उसके आसपास के इलाकों का पूरी तरह से ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, पूरी तरह से ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा और ज़्यादा से ज़्यादा जॉब क्रिएट होगा। और साथ ही इंडिया के अलग अलग क्षेत्रों में भी जॉब क्रिएट होने की संभावना काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है, क्योंकि एक बहुत बड़ा मूव था। तो जम्मू एंड कश्मीर के लोग इससे काफ़ी ज़्यादा एडवांटेज उठा उठा सकते हैं, जो उनके लिए रोज़गार, फिर इकोनॉमिकल डेवलपमेंट, उसके बाद उनके लाइफ एक्सपेक्टेंसी में काफ़ी ज़्यादा इंप्रूवमेंट आने वाला है। तो ये था इंडिया के लिए। और इंडिया के जो बिलियंस ऑफ डॉलर्स के जो इन्वेस्टमेंट दूसरे देशों में इंडिया करने वाला था उसको लेकर के काफ़ी ज़्यादा इंडिया सिक्योर हो चुका है कि हम अपने ही कंट्रीज़ में इसका जो मैन्युफैक्चरिंग है वो करेंगे। और 600 टन्स का जो लिथियम आयन था ये केरला में भी 2021 में फाउंड किया गया था, जो उतना बड़ा नहीं था, लेकिन इसके बाद जो जैकपॉट लगा है भारत को वो जम्मू एंड कश्मीर में काफ़ी बड़ा जैकपॉट, एक तरह से एक आश्चर्य की बात है कि लगा है। इसके पहले आप देखें तो एक ट्रायंगल हुआ करता था, जो दुनिया का 50% जो लिथियम रिजर्व है वो यहीं मिलता है, जिसे हम लोग साउथ अमेरिका में कहते हैं चिली, उसके बाद अर्जेंटीना, बोलिविया। इसी तीनों क्षेत्रों में, इसी देश के तीनों ऐसे जो सीमाएं हैं, 3 ऐसे जगह है जहां ट्रायंगल इसको बोला जाता है। इसी जगह इसको हम लोग लिथियम ट्रायंगल बोलते हैं। इसी जगह दुनिया का 50% लिथियम मिलता है।
तो दोस्तों समझ सकते हैं दुनिया का 50% लिथियम इसी 3 देशों के पास था, और दुनिया में सबसे ज़्यादा चिली के पास था। उसके बाद आ चुका है भारत का सेकेंड नंबर पे। और आप देख सकते हैं कि जो उस समय जो अर्जेंटीना या हमारे जो राष्ट्रपति गए थे मिलने लिथियम आयन बैटरीज का, जो हमारे कंट्रीज के जो रिप्रेजेंटेटिव है वो खोजे थे वहाँ पे अर्जेंटीना में, तो गए थे हमारे जो देश के जो राष्ट्रपति वहाँ मिलने भी गए थे और भी देश के। और मेजर जो प्रोड्यूसर हैं आप देख सकते हैं ऑस्ट्रेलिया, चिली, चाइना, अर्जेंटीना और ब्राज़ील, ये सब जो है ये जो लिथियम प्रोड्यूसर है 2021 में मेट्रिक टन में इन्होंने इतना ज़्यादा प्रोड्यूस किया है। अब हम आने वाले हैं ग्लोबल पावर में दोस्तों, क्योंकि हमारा बहुत बड़ा रिजर्व मिल चुका है। जी हाँ दोस्तों, अब भारत के ग्रोथ स्टोरी में जम्मू एंड कश्मीर का बहुत बड़ा रोल होने वाला है दोस्तों, क्योंकि बिलियंस ऑफ डॉलर जम्मू कश्मीर देने वाला है इंडिया को, और इंडिया जम्मू कश्मीर को पूरी तरह से एक ट्रांसफॉर्मेशन करने वाला है, जो आप कुछ सालों में, आने वाले सालों में देखेंगे कि दुनिया का सुपर पावर स्टेट के रूप में निकल के, अगर सिलिकॉन वैली अमेरिका के जो न्यूयॉर्क सिटी है उसको कहा जाता तो कहा जाता है, तो अब ये टाइम चेंज हो चुका है। अब जम्मू एंड कश्मीर को दुनिया का सिलिकॉन वैली के नाम से जाना जाएगा दोस्तों, और यहाँ बहुत ज़्यादा ग्रोथ स्टोरीज आपको देखने को मिलेगी जो अभी तक नहीं था भारत के लिए। तो दोस्तों ग्लोबल लिथियम प्रोडक्शन एंड रिजर्व इन 2020 तक आप ये ग्राफ देख सकते हैं, लेकिन अब ये पूरी तरह से चेंज हो चुका है। 2023 में अगर नया कोई आता है डेटा तो इससे ज़्यादा पूरी तरह चेंज हो चुका होगा। जी हाँ दोस्तों, पूरी तरह से चेंज हो चुका होगा, और भारत के जो ग्रोथ स्टोरीज़ है उसमें जम्मू एंड कश्मीर का एक काफ़ी ज़्यादा क्रिटिकल रोल होने वाला है। तो कैसे लगे वीडियो दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूले, और वीडियो को लाइक कीजिए, और चैनल को प्लीज़ नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों।